हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मेरे ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ बारिश कितनी जोर से हो रही है और कितनी तेज से हो रही है। ये देखिए, आप लोग को मैं बाहर निकल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, आज यहाँ सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है कि आप लोग को मैं बता नहीं सकती। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए, और लाइट भी चली गई हुई है यहाँ पर। ये देखिए, और अंदर तो ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि लाइट ना होने के कारण से ना। ये देखिए, पूरा सड़क में पानी पानी भर गया। देखिए, इतना ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, क्या बताऊं आप लोगों को। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो दोस्तों, सुबह से मेरी तबीयत इतनी खराब थी और मुझे बुखार भी था और सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने दवाई डोलो खाया और उसके बाद में जाके मेरा फिर दर्द थोड़ा कम हुआ। और उसके बाद में अब थोड़ा सा बेटर है। थोड़ा सा 5 मिनट सोई, वैसे सृष्टि मेरे स्कूल से आ गई है और सृष्टि को मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये यहाँ मैडम जी सो रही हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये सो रही हैं और पापा भी खाना खाने आने वाले हैं। तो बारिश का तो यहाँ पर एकदम हालत है खराब। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग ना अंदर अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि लाइट मतलब अंदर है नहीं ना इतना। तो इस करके दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही बना लेती हूँ और मेरे पापा आने वाले हैं इस करके ना। क्योंकि मैं मतलब किसी के सामने मैं बोल नहीं पाती, मतलब पता नहीं क्यों मुझे अजीब लगता है। और इस करके ना कोशिश करती हूँ कि मैं ब्लॉग मतलब अकेले बनाती हूँ या मेरी बेटी रहती साथ में, तो नहीं तो जल्दी मतलब घर वालों के सामने बनाती नहीं हूँ क्योंकि शर्म आती है बस, इस वजह से। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हुई कैसे हो रही है। पूरा पानी पानी भर गया गली में। देखिए, आज तो यहाँ पर ना सुबह से मतलब सुबह से ही बारिश हो रही है। और सृष्टि स्कूल से आ तो गई है। मेरी तबीयत थोड़ा खराब था ना, बुखार होने के कारण से ना मैं थोड़ा परेशान हो रही थी। तो इस करके ना फिर मैं गई नहीं लेने के लिए। तो छोटा वाला भाई गया था और उसके बाद में लेकर आया। मैडम जी कभी यूनिफॉर्म नहीं धोया है मैंने। मैं सोच रही थी कि वो यूनिफॉर्म धो दूंगी, लाइट आती थी मशीन से सुखवा देंगे। पैंट रहती है ना तो सूखता नहीं है और मतलब क्या कहते गीला ही हो जाता है और फिर स्मेल करती है। बच्चा है ना, फिर उसको दाग मतलब पड़ जाता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। इस करके और मेरे गले में भी ना पता नहीं दोबारा से खराश स्टार्ट हो गई है। तो और बताइए दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप तो जरूर बताइए। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? मैंने तो फिलहाल सारा घर काम वाम कर लिया है और खाना भी अभी मैंने खाया नहीं है। मैंने खाना खाना है। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग शूट कर लेती क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई आ जाएगा, फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी इस करके। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, एडिटिंग करना भी सीख मतलब इतना अच्छे से आता नहीं है तो सीखती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ना लाइट का व्यवस्था है, मतलब इतना अच्छा सा है नहीं कि वीडियो जो अच्छी अच्छी क्वालिटी में बना सके। पर मैं सोच रही हूँ ना कि कहीं पर अच्छा सा सेटअप बनाऊं, मतलब जहाँ सिर्फ वीडियो बनाना है। तो एक तो जगह भी नहीं है ना, दिक्कत ये है मेरी। नीचे है, सब लोग यहाँ रहते हैं और नीचे किचन है, फिर किचन में कोई ना कोई रहता ही रहता है। और फिर उसके बाद में जो ऊपर है रूम, वो भी अब देखो बारिश हुई ना पूरा कमरे में पानी भर जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा पानी मतलब बारिश होती है ना पूरा पानी पानी भर जाता है क्योंकि शीश से ना सारा पानी मतलब पसीज के आता है और उसके बाद में सीढ़ी से ही पानी आता है। इसका ना समझ ही नहीं आता किस साइड। और मंदिर के रूम में है, उसमें छोटी सी लाइट है, फिर बड़ी लाइट नहीं है, वहां भी नहीं बना पाती हूँ। और सोच रही हूँ ना एक लाइट मतलब जहाँ लगाऊं कि एकदम फोकस मतलब अच्छे से बने वीडियो। क्योंकि जितना लाइट रहता है, लाइटिंग रहता है, उतना अच्छा वीडियो बन पाता है। तो कोशिश करूंगी, कोई दिमाग लगाऊंगी, अभी यूट्यूब पे सर्च मारूंगी कि जहाँ पूरा सेटअप कर पाऊँ। क्योंकि पता है क्या, इधर उधर बनाती हूँ अच्छा आता नहीं है, मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पीछे कुछ दिख रहा है कुछ दिख रहा है, क्या करूँ। घर इतना छोटा सा है इस करके। और रूम में मतलब रखा हुआ है वो
मेरे पापा ना आने वाले हैं खाना खाने के लिए, और बारिश इतनी जोरों से हो रही थी। मैंने उनके पापा को बोला कि खाना ले जाना, ठीक है। पापा कहते नहीं नहीं मैं आऊंगा, वैसे तो खाना हमेशा लेके जाते थे, और आज ही हुआ कि खाना नहीं ले जा पाए। और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, पर मैं खाना बना दिया था, सुबह बनाया था आज मैंने। मेरा पहले सेमिया मेरी मम्मी ने बोला कि बना दो, मैंने सेमिया बना दिया। फिर आलू और मतलब लौकी की सब्जी बनाया। कोई सब्जी था नहीं घर में, और कोई मतलब कल पैसे भी नहीं थे मंडी सब्जी लाने के लिए मार्केट से, तो आलू और मतलब तो मतलब वो क्या है, लौकी की भुजिया बना दी। फिर मम्मी ने बोला सेमिया, थोड़ा सेमिया बना दी। उसके बाद में छोटा वाला भाई मुझे क्या कहता है, बड़ा वाला मतलब जो मेरे दो भाई हैं, तो जो बड़ा वाला है, छोटे वाले से जो बड़ा वाला है, वो कहता दीदी पकौड़े खाना है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा चलो किसी की इच्छा को पूरा करे। फिर फटाफट से मेरे हस्बैंड गए हैं, मतलब बेसन लेके आए, उसके बाद में आलू काटे, मेरे भाई ने छीला, मेरे हस्बैंड ने काटा, उसके बाद में मैं फटाफट से आटा गूंदी, सब्जी मतलब बनाई, और उसके बाद में फटाफट से तेल रखा गर्म होने के लिए, उसके बाद पकौड़े बना के दिया। फिर मम्मी भी काम पे जाते सुबह सुबह, आप लोगों को पता ही होगा। तो उनके लिए मतलब पहले चाय बनाई, क्योंकि चाय बनाई थी वो सबने पी लिया था। मेरे पापा तो पीते ना, मेरे भाई पीते, मैं मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते, उनकी तबीयत तो पेट की गर्मी की वजह से नहीं पीते। उसके बाद में मैं और मम्मी ने चाय पी ली है, फिर छोटा भाई भी सो रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने क्या किया कि मम्मी को मतलब दोबारा से मम्मी नहा के जब आए, उसके बाद में उनके लिए चाय दोबारा बनाई, क्योंकि मम्मी ना काम पर लेके जाती है। फिर जहाँ वहां पर जो रहते हैं स्टाफ, उनके साथ जो काम करते हैं, क्योंकि वो लोग भी लाते तो अब मम्मी को ही देती हैं। फिर मैंने मम्मी के लिए दोबारा से चाय बनाया, उनकी इतनी बड़ी बोतल है उसमें भर के चाय दिया, फिर पकौड़े दिए, सेमिया बनाया था, मम्मी के सेमिया भी पैक करके दे दिया, क्योंकि वो पता कहते मम्मी होते नहीं घर पे, फिर मम्मी खाते नहीं है। फिर इसलिए मैं ठंडा का मैं पैक करके दे दूँ, ठीक है उतना खा लेंगे वहां पे। फिर उसके बाद में हमारी मैडम जी तो थी भी नहीं उस टाइम पे, खाया भी नहीं आज इन्होंने, मतलब पकौड़े भी भेज दिए थे टिफिन में उस टाइम पे, दो चार भेज दी थी। फिर ये खाना तो खा ले, पकौड़े खा ली, खाना नहीं था, मतलब आधी रोटी खाई और आधी नहीं खाई। और फिर पकौड़े बनाई, और मेरे मम्मी को छोड़ने मतलब मम्मी छोड़ने छोटा वाला भाई गया था, और बारिश तेज होने लगी, तो वही पता फिर वहां बोलती है जहाँ काम करते हैं ना, इस करके दोस्तों इतना पैसा कमाना है ना, इतना मेहनत कर रही हूँ ना कि एक ना एक दिन तो जरूर सफल होंगे। और मम्मी को मेरे को अच्छा नहीं तो मम्मी जाए, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो मैं कहीं जा नहीं पाती काम करने के लिए, और मैं पहले जाती थी काम करने के लिए, तो अब नहीं जाती हूँ, क्योंकि बेटी छोटी है और 12:30 बजे स्कूल से आ जाती है, फिर मैं जा नहीं पाती हूँ। और आप लोग पता, अगर कहीं काम हम लगते हैं तो सारा दिन के लिए लगते हैं, और कोई बीच में आने नहीं देता है। और बच्चे लेके तो परमिशन कोई देता नहीं, आप लोग को पता ही नहीं कि बच्चे लेके कहीं काम कर नहीं सकते हैं। सैलून का काम मैं जानती हूँ, मतलब मुझे खुद करना आता है, पर क्या करूँ, मजबूर इसलिए हूँ कि बेटी कहीं रुकती नहीं है, और इसकी थोड़ी तबीयत भी खराब रहती है, कभी कुछ ना कुछ होता रहता है इसको, इस करके और भी डर लगा रहता है। तो इसलिए 1 मिनट भी छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल होता है। फिर एक बार क्या हुआ कि मैं इंटरव्यू दे के आ गई सैलून में, मतलब लेडीज पार्लर था वहां पर, देख के जहाँ मैं पहले करती थी ना शादी से पहले, तो वहां पर मतलब लड़के और लड़की का दोनों था, मतलब लड़के कलर वगैरह करते थे और लड़के मेकअप वगैरह करते थे, हम लोग ही करते थे। तो वहां पर मतलब मेरे घर से थोड़ी दूर पे था, वहां पर इंटरव्यू दिए, शाम को 5 बजे गई, शाम 8-9 बजे आई रात में। इंटरव्यू में पास हो गई, हर चीज अच्छा हो गया, पैसे भी बता दिए, पर बात में पता क्या हुआ कि मेरी बेटी का कम कर रहे। जब मैंने उसे बोला कि मतलब अपनी बेटी को लेके आ सकते, बेटी मेरी बहुत छोटी थी, फिर वो कहती नहीं, फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी तो छोड़ नहीं सकती, किसके भरोसे छोड़ूंगी, क्योंकि मम्मी भी काम करते हैं और मेरा भाई पढ़ता है, दोनों दोनों पढ़ते हैं, तो फिर पैसे भी मतलब लगते हैं, आपको पता ही है, पढ़ाई प्राइवेट में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो इस करके ना फिर मम्मी को जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो, यूट्यूब पर तो मैं वीडियो बना रही थी काफी साल से, पर मुझे मालूम नहीं था ना किस तरीके से वीडियो बनाना होता है, पर अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया और सीख लिया है, तो सोच रही हूँ कि इससे मेरी अर्निंग होगी, तो अपनी मम्मी को काम पर से छुड़वा के घर पे रखूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब रहती है, और मेरी मम्मी ने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जितना हो सके ना जल्दी से जल्दी मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और मेरे पास अर्निंग हो जाए, कि मैं अपनी मम्मी को जो काम करने जाते हैं मैं उनको ना जाने दूँ।
जहाँ तक कि मेरी सोच है, क्योंकि मेरी मम्मी ने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि मैं बता नहीं सकती। इसका जो है सब चलो ठीक है, समय समय की बात है, समय सबका आता है। और मेरी मम्मी की जैसे शायद किसी की मम्मी होएगी, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, मेरी मम्मी मेरे में लड़ाई होगी, पापा में भी हो जाती कभी कभार, थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना। पर उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतना तो किसी ने भी नहीं किया जितना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया, और अभी करते ही आ रहे हैं। तो बस मेरी यही भगवान से दुआ है कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरा अर्निंग होने लग जाए, कि अपनी मम्मी को मैं काम पे नहीं भेजना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई पढ़ते हैं ना, मम्मी को जाना पड़ता है। और कल तो ऐसा हुआ ना, काफी लेट आए काम पर, और हम लोग, मेरी बेटी को देखने वाला कोई होता ना, तो फिर क्योंकि मम्मी के पास ना मेरी बेटी भी नहीं रुकती है, बहुत परेशान करती है, इस करके मम्मी जाना पड़ता। नहीं तो मैं मम्मी कहती मम्मी घर पे रहो, मैं अपने करके काम कर लिया करूंगी। मुझे तो अच्छा खासा पैसा आता है, मैं तो अच्छा खासा मतलब कर सकती हूँ, पर ये रुकती नहीं ना मम्मी के पास, सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। नहीं तो मैं खुद ही जाती काम करने के लिए। मम्मी, मेरी मम्मी को ना खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो मम्मी जहाँ काम करती है खाना बनाने का ही काम है। तो इस करके ना मैं कहा चलो मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दूँ, कि जिससे मेरा अर्निंग होने लग जाए, और उसके बाद में अपनी मम्मी को घर पे रख मतलब रहें, और मैं उनकी हर एक चीज जो भी मतलब है जरूरत सब पूरा कर सकूँ, और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ, हर एक चीज मतलब कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। देखो जो भगवान को मंजूर होगा वो आखिरी में वही होता है। तो यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज हो रही, पापा मुझे बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ, और बारिश भी तेज हो रही है कि ना, पापा भी आए नहीं। और मैं दोस्तों ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।